फिर आप एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से करवा देंगे, तब आपको डाईएथिल ईथर और सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाएगा। और ये अभिक्रिया आपको अविरत करवा सकते हैं, जो कि आप इसको इस सारी चीजों को आप अपने शब्दों में ये जो जो चीजें की हैं उसको लिख सकते हैं। संगणित आपको बड़ा करना है तो बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए एग्जाम में टाइम को मैनेजमेंट करके ही लिखिएगा। 5 नंबर में आता है, इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आप मेन पॉइंट ये नहीं कि प्रयोगशाला विधि में यही इसी में सारा ये जो जो चीजें किया गया है दंडखंड उसी को लिखते रह जाए और मेन टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया भौतिक गुण उपयोग छोड़ दें, तो ये कभी मत कीजिएगा। सभी को अच्छे से लिखते जाएगा। एक भी इसमें से रासायनिक अभिक्रिया याद रह गई तो आप वहां पे उदाहरण में दे दीजिएगा। तो ये हो गया कि ये क्या होते हैं, भौतिक गुण रंगहीन सुगंधित जल में यहाँ पे विलेय, ये जल से थोड़ा हल्का होता है इसीलिए तौल पर विलेय है। फिर रासायनिक गुण लिख लीजिएगा कि ये जब भी PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो हैलोजन का फॉर्मेशन करता है। PCl इसके साथ ही POCl3 मिलता है, फिर ये जल से रिएक्शन करता है तो एथिल अल्कोहल मिलता है। फिर इसका उपयोग क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, विलायक के रूप में, निश्चेतक के रूप में, सुगंधित पदार्थों को बनाने में। तो ये था पूरा आपके पास डाईएथिल ईथर बनाने की विधि। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। तो आइए आज बिना टाइम वेस्ट किए आज हम एक और प्रयोगशाला विधि देखते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि आपके लगभग 6 प्रयोगशाला विधि हैं। मिनिमम ले ले तो 5 प्रयोगशाला विधि हैं, क्योंकि अमोनिया वाला तो हट गया। और इन प्रयोगशाला विधि में से मान लीजिए 5 आप तैयार कर लेते हैं तो आप 5 नंबर फिक्स कर लेंगे। और 5 में से ये नहीं जरूरी है कि आप 5 के 5 तैयार करें, क्योंकि जब भी प्रयोगशाला विधि देती है तो आपको अथवा करके ही देती है। तो जिसमें से एथिल अल्कोहल एथिल डाईएथिल ईथर बनाने की विधि और क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि आपको जरूर और करके मिल जाती है। तो इसीलिए आपने क्लोरोफॉर्म नहीं देखा है तो प्लीज जाके चैनल पे क्लोरोफॉर्म वाले भी वीडियो से अच्छे से देख लीजिएगा। आपके उस एक वीडियो से सारे प्रयोगशाला विधि बहुत इजी वे में याद हो जाएगा, क्योंकि एकदम मतलब आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और सभी प्रयोगशाला विधि में कुछ ना कुछ आपको सारी चीजें कॉमन ही मिलेंगी। बदलेंगे तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं और प्रोडक्ट्स मतलब हम अभिकारक मतलब क्या ले रहे हैं वो सारी चीजें बनेंगी। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर हम डाईएथिल ईथर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इसे अगर वाहिबा के लिए भी मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, इस स्कूल की बात की जाए तो आप ये सभी लोगों को अलग अलग बनाना होता है। अब ये तो है ना कि सभी लोग एक ही बना के लेके चले जाएंगे क्लोरोफॉर्म, तो उसमें आपको 5 ही होता है तो इन सभी लोग अलग अलग बना लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर प्रयोग उसमें भी पूछा जाएगा आपको कि मतलब इससे बताइए क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको डाईएथिल ईथर का सूत्र याद होना चाहिए, तभी तो बनाएंगे आप। तो इसका जो सूत्र होता है C2H5 C2H5, ये हो गया इसका सूत्र। अब इसका IPAC नाम बताना होगा, क्योंकि डाईएथिल ईथर ये तो सामान्य नाम है। तो IPAC नाम में आपको पता है कि ईथर में ऑक्सी लगता है, तो यहाँ पे ये एथॉक्सी एथेन है, एथॉक्सी एथेन इसे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 कार्बन है तो एथेन और यहाँ से एथॉक्सी ऑक्सी लग गया, तो ये IPAC नाम इसका एथॉक्सी एथेन हो गया। अब ये है प्रयोगशाला विधि। अब इसमें हम देखते हैं कि आखिर रासायनिक मतलब प्रयोगशाला में क्या होता है। विधि, तो देखिए विधि तो लगभग में ये जो चीजें लिखनी होती है कि आप इसमें क्या क्या चीजें कर रहे हैं, ये हर प्रयोगशाला में सब लगभग सेम होती होगी। यहाँ पे हम गोलपेंदी का फ्लास्क लेंगे, इसमें 2 मुख होंगे, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा कि यहाँ पे आप थर्मामीटर लगाए हैं, और ये संघनित्र है जो कि आप सब में देखे आ रहे हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि ग्राही को आप एक पात्र में रखेंगे और उस पात्र में बर्फ के टुकड़े रख देंगे ताकि ये जो ईथर बने उसको ठंडा कर सके, क्योंकि यहाँ पे बालू उष्मक है जिसका टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है। अब इस फिगर को एक पहले आप रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए, फिर हम इस फिगर को देख लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, 2 अभिक्रियाएं होती हैं। आप हिंदी में अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल में H2SO4
मिलाकर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। और इसे आप इस पूरी विधि द्वारा नीचे एक बर्नर लगाएंगे गर्म करने के लिए, और यहाँ पे आपको बालू उस्मक लगाना होता है कि इसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। और ये गोलपेंदी का फ्लाक्स हो गया। यहाँ से आप ये एक प्रकार की नली है, इसमें से आप एथिल अल्कोहल को धीरे धीरे करके डालते रहेंगे, और यहाँ पे आप सल्फ्यूरिक अम्ल भी पहले से रखे रहेंगे, और जब ये रिएक्ट करेंगे तभी आपको एथिल ईथर मिलेगा। और यहाँ से थर्मामीटर का कार्य क्या है कि इसका टेम्परेचर फिक्स रहता है कि 140 से 145 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए, तभी यहाँ से डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो रिएक्शन होती है C2H5OH प्लस H2SO4, इसकी जब अब आप विक्रिया करवाते हैं लगभग 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होता है C2H5HSO4। एक मिनट, OHSO4 प्लस O को H को हमने हटाया, आपको यहाँ पे मिलेगा H2O। HSO4, क्योंकि यहाँ का जो OH है और यहाँ का जो एक H है वो मिला के आपको जल भी यहाँ से क्या होता है, निकल जाता है। अब आप इसकी अभिक्रिया जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, इसकी अभिक्रिया आप करवाएंगे H2H5HSO4 प्लस एथिल अल्कोहल से OH, तब जाके आपको यहाँ पे टेम्परेचर 140 से 145 डिग्री सेल्सियस तक रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपने क्या किया, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाया, तो जाके यहाँ पे आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और उसके साथ जल निकला। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को लेंगे और फिर एथिल अल्कोहल आप धीरे धीरे से यहाँ पे मिलाते जाएंगे, तब आपको यहाँ पे प्राप्त होगा C2H5O C2H5। यहाँ से जो निकला इतना और यहाँ से निकला आपके पास इतना, अब ये जब निकल जाएगा, यहाँ पे O भी निकला है इसके साथ, ये माइनस ये प्लस, और यहाँ पे ये प्लस, और ये जो स्पीसीज होगी वो माइनस हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ से इतना निकल जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट में HSO4 यहाँ से बचा है और एक H यहाँ से बचा है, तो प्लस आपको सल्फ्यूरिक अम्ल भी यहाँ से मिल जाएगी H2SO4। तो इसीलिए देखिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया और फिर सल्फ्यूरिक एसिड बन गई, तो फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगी, फिर ये बनाएगी, और ये जो अभिक्रिया होती है अविरत चलती रहती है। आप चाहे जितना डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन करना हो यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि एक बनता है तो फिर वो दूसरे अभिक्रिया में मान लीजिए बिगड़ता है तो फिर वो दूसरे में बन जाता है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की पूर्ति हमेशा होती रहती है, और आपको केवल एथिल अल्कोहल धीरे धीरे यहाँ पे क्या करना है, मिलाते रहना है, और आप अविरत एथिलीकरण की अभिक्रिया करवा सकते हैं, यानी ईथर बना सकते हैं। तो ये थी आपके पास अभिक्रिया, और मेन प्रोडक्ट जो आपका है ये बनके तैयार हो गया है। अब इसे बनाने के बाद आप विधि के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। सबसे पहले हमें अभिक्रिया देनी होती है, फिर उसके बाद हम विधि लिखते हैं। तो विधि में आप ये सारी चीजों के बारे में वर्णन कर सकते हैं कि हमने एक बर्नर लिया है, कुलपिंदी का फ्लास्क लिया जिसको हमने बालू उस्मक के ऊपर रखा, और उसमें एक थर्मामीटर और एक ग्राही लगाया जिससे हमने एथिल अल्कोहल को धीरे धीरे करके डाला। थर्मामीटर हमें टेम्परेचर को बताता है। फिर हमने इसे संघनित्र से गुजारा और एक ग्राही में इकट्ठा किया, और ग्राही एक हमने पात्र में रखी थी जिसमें बर्फ के टुकड़े थे। तो ये हो गया ग्राही, और ये रेडॉक्टर है क्योंकि आज नली से थोड़ा सा चौड़ा भाग कर दिया गया कि ये रेडॉक्टर इसे बोलते हैं कि ये ग्रहण करता है और ग्रहण करके ग्राही में दे रहा है। तो
तो ये आप हिंदी में इतनी सारी चीजें लिख सकते हैं। एक विधि ये जरूर लिखिएगा कि इस विधि को अविरत ईथरीकरण कहते हैं। अभी देखा आपने कि हमने एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला और जल मिला, फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से फिर हमने यहाँ पे एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करवा दिया तो हमें डाईएथिल ईथल मिल गया और प्लस में फिर हमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिल गई। और फिर जैसे ही हम और भी एथिल अल्कोहल डालेंगे तो फिर ये इससे रिएक्ट करेगी, फिर जल बनाएगी, फिर ये बनाएगी और फिर ये अविरत प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। तो ये हो गया आपके पास बनाने की विधि। अब आप ये बना ही लिए हैं तो फिर एग्जामिनर का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इसकी बना लिए तो आखिर ये करोगे क्या भाई इसका। तो सबसे पहले बताओ कि ये कैसा दिख रहा है, तो आपको भौतिक गुण बताना होगा। भौतिक गुण। तो ईथर, देखिए ईथर का मतलब ही होता है सुगंधित, तो ये भी जो होता है एक रंगहीन सुगंध युक्त द्रव है और ये होता है जल में अल्प विलेय, जल में अल्प विलेय होता है ये हो गया आपके पास। यहाँ से ये जल से थोड़ा हल्का होता है, जल से हल्का होता है। ये हो गया आपके पास भौतिक गुण। अब आप जैसे भौतिक गुण बताएंगे तो फिर वहां से क्वेश्चन होगा कि हाँ ठीक है भौतिक गुण बता दिया आपने, तो आप कुछ रासायनिक अभिक्रिया भी बताओ। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का आंसर देने लगते हैं तो एग्जामिनर्स को भी मजा आने लगता है, तो कहेगा ये बच्चा पढ़ा है, थोड़ा और पूछते हैं। और जो पहले ही नहीं बताएगा तो फिर कहेगा भाई तू निकल जा, जब कुछ पहले ही नहीं बताया तो फिर आगे आप अपेक्षा ही क्या कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हैं तो आप एग्जामिनर्स के फेवरेट बन सकते हैं। अब यहाँ से आपको बताना है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। आखिर आपने ये बना लिया तो क्या हम इसका यूज कहीं कर सकते हैं, तो यस, हम जब भी C2H5O C2H5 की अभिक्रिया PCl5 से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 2C2H5Cl, यानी हम यहाँ से हेलो एल्केन बनाते हैं। तो आप हेलो एल्केन में भी आप रिएक्शन पढ़े हैं कि हमें एथिल ईथर से हम हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करें और प्लस में आपको यहाँ पे POCl3 भी मिल जाता है। ये हो गई आपके पास एक रिएक्शन। और इसका हम क्या बोल सकते हैं, एक ये है हेलो एल्केन का फॉर्मेशन लगा है यहाँ पे, और आईपीसी नाम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्लोरोएथेन। अब आप इसकी अभिक्रिया जल से करवा दीजिए तो कुछ और ही मतलब नया सा मिल जाएगा कि आपने जो चीजों से बनाया था वो चीज आपको क्या पे यहाँ पे एज इट इज मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे C2H5 और OH और यहाँ पे लगा देंगे 2, तो ये चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये क्या है, एक प्रकार का एथिल ईथर ही, एथिल अल्कोहल है। यानी आप इसे जिससे बनाए थे तो रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो वो भी चीजें क्या हो जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। अब इतना बताने के बाद कहेगा भाई एक ही टॉपिक बचा है उसे भी बताता जा, इतना बता दिया तो ये कहेगा अब इसका उपयोग क्या होगा। आपने इतनी मेहनत कर ली तो अब इस मेहनत का कहाँ पे इसका आप फल लेंगे, तो कहेंगे अब हमने इतनी मेहनत तो की है तो इसका रिजल्ट तो हम लेके ही जाएंगे। तो इसका उपयोग हम प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये तो कॉमन चीजें हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, ये भी निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में। क्यों, आपने देखा था ना जो डॉक्टर्स होते हैं वो 30% ईथर भी मिलाते हैं,
क्लोरोफॉर्म में भी एक था, वो भी निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये भी होता है क्योंकि इसमें भी वो पदार्थ पाए जाते हैं। और सुगंधित पदार्थों को बनाने में, सुगंधित पदार्थों के निर्माण में इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आप जो भी ये नेल पॉलिश होता है इसमें भी लगभग होता है, वो थिनर्स जो होता है, थिनर में आपके पास ईथर ही होता है कि आपने कलरफुल लगा लिया नेल पेंट और आपका मन कर रहा है कि थोड़ा सा इसे हम छुड़ा दें, ये कलर पसंद नहीं आया, तो आप थिनर, विलायक के रूप में भी इसे प्रयोग किया जाता है, विलायक के रूप में। तो आप लगा के थिनर वहां से चला सकते हैं, और थिनर में एक विशेष प्रकार की महक तो होती है, तो महक कहाँ से आती है, ईथर से ही आती है। तो ये था आपकी प्रयोगशाला विधि। एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर देते हैं जल्दी जल्दी कि आपको सबसे पहले एथिल अल्कोहल लेना है और उसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाना है, तब आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा और जल मिलेगा साथ में। फिर आप एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से करवा देंगे, तब आपको डाईएथिल ईथर और सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाएगा, और ये अभिक्रिया आपको अविरत करवा सकते हैं, जो कि आप इसको, इस सारी चीजों को आप अपने शब्दों में ये जो जो चीजें की हैं उसको लिख सकते हैं। संगणित आपको बड़ा करना है तो बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए एग्जाम में टाइम को मैनेजमेंट करके ही लिखिएगा। 5 नंबर में आता है, इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आप मेन पॉइंट ये नहीं कि प्रयोगशाला विधि में यही, इसी में सारा ये जो जो चीजें किया गया है रेंटखंड उसी को लिखते रह जाए और मेन टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया भौतिक गुण उपयोग छोड़ दें, तो ये कभी मत कीजिएगा। सभी को अच्छे से लिखते जाएगा, एक भी इसमें से रासायनिक अभिक्रिया याद रह गई तो आप वहां पे उदाहरण में दे दीजिएगा। तो ये हो गया कि ये क्या होते हैं, भौतिक गुण रंगहीन सुगंधित, जल में यहाँ पे विलेय, ये जल से थोड़ा हल्का होता है इसीलिए तौल पर विलेय है। फिर रासायनिक गुण लिख लीजिएगा कि ये जब भी PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो हैलोजन का फॉर्मेशन करता है, PCl इसके साथ ही POCl3 मिलता है, फिर ये जल से रिएक्शन करता है तो एथिल अल्कोहल मिलता है। फिर इसका उपयोग क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, विलायक के रूप में, निश्चेतक के रूप में, सुगंधित पदार्थों को बनाने में। तो ये था पूरा आपके पास डाईएथिल ईथर बनाने की विधि। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर छोड़ के जाइएगा, और ये बोर्ड के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ में आपके जो वाहिवा होने वाले हैं वहाँ के लिए तो ये एकदम रामबाण साबित होने वाला है ही। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा कि ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और बस यही लक्ष्य है कि हर बच्चों के लिए जो पढ़ाई है वो थोड़ा सा इजी बनाया जा सके, जो उनको बोरिंग लगती है उनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड।